बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल के बारे में। सेल ये घड़ी वाला नहीं है, ना ही सेल फोन है। ये सेल है जानदारों के बॉडी के अंदर होता है, जो पौधों के अंदर जो हमारे बॉडी में होता है, तो उसको हम स्टडी करते हैं। सेल की स्ट्रक्चर कैसे होती है, सेल का फंक्शन क्या होते हैं, और सेल के अंदर और कौन कौन सी चीजें होती है, ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। तो बहरहाल सेल की डेफिनेशन है, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये इसकी डेफिनेशन। फिर आगे है इनकी मतलब लाइफ के जो एक्टिविटीज हैं, फंक्शन है, उनको भी सेल परफॉर्म करते हैं। और लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बने होते हैं वो भी एक्चुअली किसके बने होते हैं, सेल के। जैसे ये बिल्डिंग ईंटों की बनी हुई है, इस तरह हमारा बॉडी किसका बना हुआ है, सेल का। या ये हमारा पूरा कंट्री जो है पाकिस्तान, ये मुख्तलिफ सिटी मिलकर क्या बनाया, कंट्री बनाया है। तो इस तरह हर चीज का अपना यूनिट होता है। और इसी तरह हमारी बॉडी का दूसरे जानदारों की बॉडी का यूनिट क्या है, सेल है। सेल की दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल ये पहले से मौजूद, मीन इसके दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। प्रोकैरियोटिक सेल ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। कौन से हैं, प्रो मीन बिफोर एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस की फॉर्मेशन से पहले जो सेल होते थे उन्हें हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। जब न्यूक्लियस जनरेट हुआ तो उन सेल को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। यू मीन ट्रू, कैरियन मीन न्यूक्लियस। तो बहरहाल अब ये भी मौजूद है प्रोकैरियोटिक सेल, ये नहीं है कि ये खत्म हो गए हैं। लेकिन इन सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। इनका जो क्रोमोसोम है वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री फ्लोटिंग होता है, और ये मेम्ब्रेन लेस होता है क्रोमोसोम। इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती, इसके अंदर सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं। और राइबोसोम दोनों के अंदर होता है, क्योंकि राइबोसोम के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है और इसके अंदर भी होता है। आगे इसकी स्ट्रक्चर को अगर देखें सेल की, इसके कंपोनेंट या पार्ट्स की बात करें, तो इसके मेन जो पार्ट्स हैं या कंपोनेंट वो है सेल मेम्ब्रेन। जो बाहर वाली आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो पौधे हैं, पौधों की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होती है, सेल वॉल होती है। या बैक्टीरिया है, फंजाई है, उनकी सेल के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल होती है। तो वो भी मैं इधर छोटी सी ड्रा कर देता हूँ। ये लेट्स सपोज क्या है, प्लांट का सेल है, और इसके ऊपर ये क्या है, बाहर सेल वॉल। ये क्या है, ऊपर वाली सेल वॉल। या मैं इधर ये मेंशन कर देता हूँ, अंदर सेल मेम्ब्रेन है, ये अंदर वाली, और ये बाहर वाली क्या है, सेल वॉल है। तो बहरहाल सेल वॉल हार्ड स्ट्रक्चर होती है एज कंपेयर टू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इलास्टिक होती है। तो बहरहाल अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर साइटोप्लाज्म, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी एरिया है जिसके अंदर पानी मौजूद होता है और ऑर्गेनेलीज इसके अंदर फ्लो कर रही होती है, फ्लोट कर रही होती है, तो ये सारा एरिया क्या है, साइटोप्लाज्म है। ओके। आगे हमारे पास सॉरी, साइटोस्केलेटन। साइटो का मीन होता है सेल, साइटो मीन सेल, और स्केलेटन मतलब सेल का स्केलेटन क्या कहलाता है, साइटोस्केलेटन। अब सेल का स्केलेटन में दो चीजें आती हैं, मैक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट। मैं इधर लिख नहीं रहा क्योंकि मैंने इसको शॉर्टकट करना है। तो बहरहाल इसके अंदर वो क्या करते हैं, इनको सपोर्ट देते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर क्या है, बोन्स हैं, हड्डियां हैं, और मसल्स हैं, वो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर बनाती हैं, स्केलेटन ढांचा बनाते हैं, हमें सहारा देते हैं चलने फिरने उठने बैठने में। तो इस तरह इसका भी क्या होता है, अपना साइटोस्केलेटन होता है, जो सेल को कोलैप्स होने से बचाता है, सेल को सिकुड़ने से बचाता है। इसके अंदर मतलब क्या होता है, साइटोस्केलेटन भी प्रेजेंट होता है। आगे है ऑर्गेनेलीज। ये फंक्शनल यूनिट्स हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल कह लें, ठीक है। तो ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं मुख्तलिफ। इसकी मेन ऑर्गेनेली क्या है, न्यूक्लियस है। जैसे हमारा ब्रेन है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, इस तरह इसका न्यूक्लियस क्या करता है, सेल की ऑल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस जो एनिमल का सेल है वो सेंटर में होता है, जो प्लांट का सेल है वो साइड पे होता है, क्योंकि इसके प्लांट सेल के सेंटर में क्या होता है, लार्ज वैक्यूल होता है। ये प्लांट का सेल है, और इसके बाहर मैंने सेल वॉल भी ड्रॉ कर दिए। सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये है वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस। तो बहरहाल
अब न्यूक्लियस के अंदर ऐसी कौन सी चीज होती है जिसकी वजह से ये पूरे बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है या पूरा होल्ड होता है पूरे सेल के फंक्शन के ऊपर। तो इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स फिर आगे डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। तो मेन जो कंपोनेंट है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो क्या है, डीएनए। डीएनए के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है कि सेल की स्ट्रक्चर किस तरह की होनी चाहिए और सेल कैसा कौन सा फंक्शन परफॉर्म करिए, सारा डाटा किसके अंदर पड़ा होता है, डीएनए के अंदर। तो डीएनए को भी हम इसका ऑपरेशन करेंगे, इसको डिटेल के साथ स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। तो बहरहाल आगे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल है। ये सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, सारे जितने भी एक्टिविटीज हो रही होती है सेल के अंदर ये सारा, सॉरी ये मैंने वो गलत बोला तो सॉरी। मैंने क्या कहा है, पावर हाउस है सेल, प्लस सेल के अंदर जितनी मतलब एक्टिविटीज हो रही होती है उनको एनर्जी कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देता है एनर्जी की सप्लाई। क्योंकि ये ग्लू हम खाते हैं रोटी वगैरह ये चीजें, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ग्लाइकोजन, स्टार्च, ये चीजें इनकी ब्रेकडाउन से ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज हमारे सेल के अंदर जाता है। जब सेल में ग्लूकोज पहुंचता है तो उसके अंदर क्या पड़ा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उस ग्लूकोज को तोड़ता है। ग्लूकोज को तोड़ के ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ वहां से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को मतलब हीट एनर्जी में हमारे बॉडी को हीट मिलती है। इस तरह साउंड एनर्जी, अब मैं बोल रहा हूँ ये साउंड एनर्जी हो रही है, चेंज हो रही है। एक्चुअली क्या होता है, वो जो एनर्जी वहां से निकली थी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन से, तो उसी एनर्जी को क्या किया जाता है, इंटर कन्वर्ट किया जाता है। अ, इसी तरह एटीपी के अंदर स्टोर भी की जाती है एनर्जी को। अच्छा बहरहाल आगे है रेबोसोम। रेबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन बनाने वाले क्या है, ये पैकेट्स कह लें, ये प्रोटीन बनाते हैं, या सॉरी प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम्स आर द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन बनाती हैं। आगे लास्ट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं सेल के अंदर फैली होती हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक ये फैली होती हैं। अब इसके साथ कहीं पे रेबोसोम अटैच होते हैं। अगर रेबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो तो इसे हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इसके साथ रेबोसोम अटैच नहीं होते तो उसे हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मतलब इसकी दो टाइप्स हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि इसके साथ रेबोसोम अटैच होते हैं तो ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है। अच्छा, और दूसरी बात जो है, जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जहाँ मतलब राइबोसोम अटैच नहीं होते, तो ये क्या करता है, ये लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होता है। और ये जो नर्व सेल है, नर्व सेल के अंदर ये मैसेज को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है इस तरह। और इसका फंक्शन है ये जो टॉक्सिक मटेरियल है उनको लेस टॉक्सिक बनाता है। जो जहरीले मतलब केमिकल हैं, या कोई बंदा मतलब एक्सपायरी दवा वगैरह पी लेता है, ठीक है, तो उसके अंदर इनहिबिटर होते हैं, उन इनहिबिटर के इफेक्ट को मिनिमाइज करते हैं ये हमारे पास जो रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और इसके अंदर वैक्यूल होता है। वैक्यूल क्या करता है, वाटर स्टोरिंग ऑर्गेनेली है जो पानी को स्टोर करती है। फूड वैक्यूल होता है, ठीक है, ये वैक्यूल की टाइप्स हैं। और इसके अलावा भी ऑर्गेनेलीज बहुत सी होती हैं, उनके अपने अपने फंक्शन होते हैं। वो चीज़ें हम कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। इसमें कोई सिंपल पॉइंट अगर समझ ना आया हो तो फिर वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।